अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज है 29 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर भारत की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन भारत इस्तेमाल करके अशरफ गनी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले करवा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर हमला हुआ है। IED ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और 8 अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। नाज़रीन काम 1.5 हफ्ते पहले भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर एक होटल पर धमाका करवाया गया था जहाँ पर चीन का एक डेलीगेशन, चीनी ओहदेदार मौजूद थे। उनको टारगेट करने की कोशिश थी लेकिन यह हमला नाकाम हुआ था। अब एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ है। नाज़रीन काम ये हमले, ये धमाके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वो दुश्मन कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान के CPEC मंसूबे से तकलीफ़ है, जिन्हें पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से तकलीफ़ है, जो पाकिस्तान की तरक्की से खौफज़दा हैं, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरी और इसी तरह से दीगर बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है उनसे खौफज़दा हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अज़म ज़ाहिर किए हैं, खुफिया इदारों ने अज़म ज़ाहिर किया है कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान के एक ताज़ा ऑपरेशन के अंदर 4 दहशत गर्दों को हलाक भी किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन काम भारत को अशरफ गनी और दीगर दुश्मनों को पैगाम है कि धमाके और ये दहशत गर्दी अब ज़्यादा नहीं चलेगी, इनका खात्मा हो चुका है और अब दुश्मनों को सबक मिल चुका है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग और इसी तरह से भारत के ख़िलाफ़ जो कामयाब जंग है वो जीत चुका है। पर नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन की फ़ोन पर बातचीत हुई है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के इशू पर बातचीत हुई है, अफ़गानिस्तान के इशू पर तबादला ख्याल हुआ है। जनरल ऑस्टिन अमरीका के वज़ीर दिफा हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मदद की दरख्वास्त की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से मदद दी जाए, पुरअमन फ़ौजी इनखला को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अपनी सरहदों से जो अमरीका के असलहा है या जो अमरीका के जंगी साजो सामान है, टैंक वगैरह हैं, उन्हें गुजरने दे। साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये भी दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अफ़गान तालिबान को कायल करें कि अमरीका को मोहलत दें। 1 मई बहुत करीब है, 2 रोज़ के बाद डेडलाइन ख़त्म हो रही है, तो ऐसे में कहीं तालिबान हमले ना कर दें, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान से मदद चाह रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि गैर मुल्की फ़ौजों का कमिटमेंट के मुताबिक फ़ौजें निकालना ये अफ़गानिस्तान का असल मसला है। असल हल इसी में है कि अमेरिका और नेटो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से बर वक्त निकाल लें। नाज़रीन काम कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा है ताकि अमेरिका यहाँ पर फ़ौजें रख सके और यहाँ से ड्रोन तैयारों के ज़रिए से तालिबान पर जब ज़रूरत पेश आए हमले किए जा सकें। लेकिन पाकिस्तान ने साफ और दो टोक अंदाज में जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान की ज़मीन अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती है। पाकिस्तान अमेरिका को अपने फ़ौजी अड्डे नहीं दे सकता है। माजी में जो गलती की गई अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। ब्लैक वाटर्स या इसी तरह से किराए के जंगजुओं को अफ़गानिस्तान के अंदर रखा गया तो पाकिस्तान अमेरिका की सलामती की कोई ज़मानत नहीं देता है। पाकिस्तान कोई गारंटी नहीं देगा कि अमेरिका पर आइंदा हमले होंगे या फिर नहीं होंगे। इसलिए मुकम्मल फ़ौजी इनखला, चाहे किराए के कातिल हों, जंगजू हों, उनसे मैत किया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक अंदाज में अमेरिका तक ये पैगाम पहुंचा दिया है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। अफगानिस्तान की एयरफोर्सेस की जानिब से दावा किया गया है कि तालिबान के खिलाफ फ़िज़ाई ऑपरेशन किया जा रहा है। अगरचे अमेरिका अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकाल रहा है, नेटो भी निकाल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिका के निकलने के बाद अशरफ गनी की फ़िज़ाइया कमज़ोर हो जाएगी। हमारे पास ताकत है, हमारे पास जंगी जहाज़ हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास ड्रोन तैयारे हैं जिनसे हम तालिबान को टारगेट करेंगे। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इसमें जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज के आर्मी चीफ़ हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं जनरल यासिन ज़िया, उन्होंने एक बयान में कहा है कि 6 महीनों से जो काबुल हुकूमत की फ़िज़ाइया ऑपरेशन कर रही है उसमें 7,000 तालिबान जो फ़ाइटर
हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मारा गया है या उनको ज़ख्मी किया गया है। नाज़िर-ए-किराम, इससे इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेज़ अब तालिबान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ने के लिए मज़ीद तैयारियाँ कर रही हैं। तभी नाज़िर-ए-किराम डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि 170 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं जिनमें अमरीका के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इसी तरह से अमरीका की जो जदीद ड्रोन तैयारे हैं वो भी अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेज़ के पास हैं। लिहाजा तालिबान आसान ना समझें कि तालिबान आसान ना समझे कि काबुल हुकूमत को वो शिकस्त दे सकते हैं, बल्कि काबुल हुकूमत तालिबान को मारेगी और तालिबान की हुकूमत नहीं आने देगी। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़िर-ए-किराम एक और ख़बर सामने आ रही है कि अशरफ गनी ने मीटिंग की है हामिद करज़ई से, अब्दुल रसूल सय्याफ से और अब्दुल्ला से, और इस मीटिंग के अंदर इतलाफ़ सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी ने मुस्तक़बिल का जो अफ़गानिस्तान है, फ्यूचर है, उस पर डिस्कशंस की हैं, बातचीत की है। और साथ साथ नाज़िर-ए-किराम इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ अब तमाम की तमाम सियासी जमातों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से तमाम अफ़गानिस्तान के सियासी नुमाइंदों को लेटर लिखा गया है और उन्हें पैगाम दिया गया है कि बराह रास्त बातचीत अगर वो करना चाहें तो तालिबान हाज़िर हैं। अमरीका या किसी और मुल्क की सालसी में तालिबान किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़िर-ए-किराम, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो तब्दील हो चुकी है। अफ़गान तालिबान काबुल फोर्सेस में शदीद लड़ाइयाँ जारी हैं और अफ़गान तालिबान की गिरफ्त अफ़गानिस्तान के 80% इलाकों पर हो चुकी है, जिससे काबुल हुकूमत को मज़ीद परेशानी लाहिक हो रही है। बाला नाज़िर-ए-किराम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी ख़बर है ये नाज़िर-ए-किराम भारत और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं भारत के साथ तुर्की के ताल्लुकात पाकिस्तान की वजह से बेहतर नहीं हैं। मकबूजा कश्मीर सबसे बड़ा इशू है जिस पर तैयब एर्दोगान की पॉलिसी पाकिस्तान के हक में है, इसलिए तुर्की और भारत के दरमियान क्लैश रहा है, तनाज़ा रहा है। लेकिन अब नाज़िर-ए-किराम भारत के अंदर कोरोना वबा बढ़ रही है, कोरोना फैल रहा है। इस हवाले से तुर्की से भी मदद की दरख्वास्त की थी भारत ने। ये वजह नाज़िर-ए-किराम जो अजीत दोवल हैं, नरेंद्र मोदी के राइट हैंड भी आप उसे कह सकते हैं, अजीत दोवल ने बाकायदा रब्ता किया है तुर्की के सदारती तर्जमान इब्राहिम कालन से और इस हवाले से तुर्की से मदद की दरख्वास्त की है। तुर्की ने कहा है कि हम भारत की इंसानी बुनियादों पर ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन साथ साथ तुर्की पाकिस्तान के साथ मजबूत इत्तेहाद रखता है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ तुर्की खड़ा हुआ है। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलेगा, तुर्की पाकिस्तान की तरह भारत को ना तो तस्लीम कर सकता है उस तरह से और ना ही भारत के साथ ताल्लुकात बनाए जा सकते हैं। बाला नाज़िर-ए-किराम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पाँचवीं बड़ी ख़बर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मज़ीद 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। ये धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 अफराद कत्ल किए गए हैं। कहा जाता है भारतीय फोर्सेज IED ब्लास्ट के ज़रिए से इस तरह के लोगों को कत्ल कर रही है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम मकबूजा कश्मीर के अंदर इत्तलात सामने आ रही हैं कि गुर्बत, महंगाई और इसी तरह से जहनी अमराज और दीगर मसाइल की वजह से 50,000 से ज़ायद ख़वातीन ऐसी हैं एक ताज़ा सर्वे में कि जिनकी जो ओवर एज हो चुकी हैं, शादी की उनकी उम्रें गुजर चुकी हैं। इससे वाज़ेह होता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर किस तरह से ख़वातीन पर तशद्दुद और जुल्म हो रहा है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम एक और ख़बर सामने आ रही है मकबूजा कश्मीर से कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन कर दिया गया है। 29 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। जबकि नाज़िर-ए-किराम इत्तलात सामने आ रही हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर 30 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए हैं। 3000 से ज़ायद केसेस ताज़ा रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल अबतर है, लेकिन मोदी हुकूमत की जानिब से सही इक़दामात नहीं की जा रहे हैं। बाला नाज़िर-ए-किराम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़िर-ए-किराम ईरान, सऊदी अरब और यमन के मामलात के हवाले से है। नाज़िर-ए-किराम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमरीका के पेंटागन की जानिब से एक हाई लेवल डेलीगेशन को भेजा गया है सऊदी अरब, यमन और इसी तरह से ओमान, ताकि इन तीनों ममालिक के अंदर हूसियों से भी और सऊदी अरब की क़यादत से भी और इसी तरह से यमनी क़यादत से भी मुलाकात की जाए, बातचीत की जाए। आप जानते हैं यमन की जंग को ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब सीज़ फायर की ऑफ़र कर चुका है, लेकिन हूसी तैयार नहीं है। लेकिन अब ये ख़बर सामने आ रही है कि अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा इन तीनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए, यमनी हुकूमत, सऊदी इत्तिहाद और हूसियों के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोशिश हैं और ईरान को भी समझाया जा रहा है। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम एक और ख़बर सामने आ रही है सऊदी अरब से कि मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सऊदी अरब की अथॉरिटी ने
जो फ़ीमेल पुलिस एहलकार हैं बाकायदा पुलिस की यूनिफॉर्म्स में उन्हें मुतय्यन कर दिया है, उन्हें डिप्लॉय कर दिया है। इससे पहले नाज़िर काम ये सऊदी अरब की जो पुलिस ख़वातीन थी पुलिस की वर्दी में, ये मक्का मुकरमा हरम शरीफ के अंदर मुतय्यन हुई थी, लेकिन अब उनकी तस्वीर और रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के अंदर भी इन ख़वातीन पुलिस एहलकारों को मुतय्यन किया गया है। साथ साथ नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसी है ईरान के हवाले से कि पड़ोसी मुल्क है, मुज़ाकरात के ज़रिए से इख्तिलाफ़ात को हल करना चाहिए, कतर इस पॉलिसी को सराहता है। और कतर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो कतर के बादशाह तमीम मोहम्मद सानी को दौरे सऊदी अरब की दावत दी गई है, इसे भी कबूल करता है। इसमें सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, इस हवाले से कतर के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिए है। पारा नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी ख़बर है, यह नाज़िर काम ओमान और ईरान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ मस्कत पहुँचे हैं, जहाँ उनकी ओमान के आला ओहदेदारों से मुलाकातें हो रही हैं और साथ साथ नाज़िर काम ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की हूसी क़यादत से भी मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं नाज़िर काम हूसियों को ईरान सपोर्ट करता रहा है और हूसी मुसलसल सऊदी अरब पर मिज़ाइल हमले, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमले करते रहे हैं और ईरानी असलहा भी हूसियों को दिया जाता रहा है। लेकिन अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान के साथ भी सऊदी अरब में डील करना चाह रहा है, सुलह करना चाह रहा है, जबकि नाज़िर काम अब ईरान को कहा गया है कि हूसियों को भी समझाया जाए कि मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से मामलात को हल किया जाए। इसी मकसद के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ मस्कत पहुँचे हैं, जहाँ वो हूसियों की क़यादत से और ओमान के लोगों के साथ मिलकर इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और इसके नताइज आने वाले दिनों में पॉजिटिव नज़र आएंगे। माहिरीन ये बात तस्लीम करते हैं। पारा नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है, ये नाज़िर काम तुर्की से है। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। ये ख़बर है नाज़िर काम कि सऊदी अरब की अथॉरिटी ने फ़ैसला किया है कि 8 तुर्की के जो स्कूल्स हैं जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, जिनमें 2000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं, इनको बंद किया जाए। इस हवाले से नाज़िर काम सऊदी अरब की वज़ारत तालीम ने तुर्की की वज़ारत तालीम को आगाह कर दिया है, तुर्क हुकाम को आगाह कर दिया है कि ये 8 स्कूल यहाँ बंद किए जाएँ। इस हवाले से वजूहात तो नहीं बताई गई, लेकिन बहरहाल तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जमाल खाशोगी कत्ल केस के बाद जो इख्तिलाफ़ात हैं वो इस कदर बड़े हैं कि तिजारती ताल्लुकात ख़त्म हुए हैं, मुआशी राब्ते मुनक़ते हुए हैं। वहीं अब तुर्की के जो स्कूल सऊदी अरब के अंदर तुर्क के शहरियों के लिए बनाए गए थे, उन्हें भी बंद किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब जमाल खाशोगी के ट्रायल को तस्लीम कर चुका है और तुर्की की जानिब से सऊदी अरब के जमाल खाशोगी ट्रायल को तस्लीम करने के बाद जो ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। अच्छी बात है, इख्तिलाफ़ात नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए से ताल्लुकात को बहाल ज़रूर करना चाहिए। पारा नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है, यह नाज़िर काम मराकेश और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मराकेश के वज़ीर ख़ारजा को इसराइल की एक सबसे बड़ी जो लॉबी है उसे बाकायदा बतौर मेहमान और चीफ़ गेस्ट के अमेरिका के अंदर इनवाइट किया गया है। इसका मतलब ये है कि यहूदी मराकेश जो अफ्रीका का मुसलमान अरब मुल्क है वहाँ पर अपने पंजे गाड़ रहे हैं, अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं UAE और इसी तरह से बहरीन, सूडान और मराकेश 4 अरब मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। मराकेश के साथ बाकायदा फ़्लाइट सर्विस शुरू हो चुकी है और इसी तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन भी है। यहाँ तक कि खबर तो ये भी है कि 10 साल से खुफिया ताल्लुकात हैं। कहा जाता है कि इसराइल के लोग मराकेश के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ ज़मीनें भी ख़रीद रहे हैं, जिससे मराकेश जैसे इस्लामी मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहिक हो सकता है। बारह नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है, यह नाज़िर काम यूरोप, चाइना और रशिया के दरमियान सफारती जंग के हवाले से है। यूरोपीय ममालिक ने चीन और रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि चीन और रूस दुनिया भर के अंदर जो उनकी वैक्सीन है उसकी बदनामी के लिए उसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाए हुए हैं। रूस और चाइना अपनी कोरोना वैक्सीन फ़रोख्त करने के लिए यूरोप के ममालिक में बिलखुसूस जर्मनी के अंदर बनने वाली और UK के अंदर बनने वाली जो वैक्सीन है इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया को समझना होगा कि चाइना और रशिया यूरोप के लिए ख़तरे हैं और यूरोप के ममालिक को भी चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना होगा और इनके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगानी होंगी। ये ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है। पारा नाज़िर काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।